तीज का त्यौहार जो है वो नज़दीक आ रहा है, तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। कल बठिंडा के अंदर जो है ज़बरदस्त तीज का कार्यक्रम था, उसमें मैंने शिरकत की। और इसके साथ साथ फ़तेहाबाद के अंदर पूरे ज़िले की तरफ से वहाँ पर जो भी हमारे संगठन के अंदर जो जिम्मेवारियाँ मिली हैं, उपाध्यक्ष की, महामंत्री की, जो चेयरमैन बनाए हैं, उन सब का बहुत शानदार तरीके से जो है ज़िला की तरफ से कल अभिनंदन किया गया। और इसके साथ साथ आज जो है यहाँ पर सिरसा कार्यालय में सभी कार्यकर्ता बंधु उपस्थित हुए और उन्होंने जो संगठन ने मुझे जिम्मेवारी दी है उपाध्यक्ष के रूप में, उसके लिए उन सब ने जो है मेरा स्वागत किया। मैं बहुत बहुत तहे दिल से सभी कार्यकर्ता बंधुओं का धन्यवाद करना चाहती हूँ और संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे एक बार फिर से उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी जो दी है। मैं हमारी प्रदेश अध्यक्षा अर्चना जी और माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे संगठन मंत्री जी, प्रभारी जी और शीर्ष नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इसके साथ साथ आज यहाँ पर जो है वो महिलाओं का भी एक कार्यक्रम है, तीज का भी कार्यक्रम है और जो हमारी महिलाएं हैं जो है उसमें उनके लिए भी जो चेक वितरण का कार्यक्रम है। हमारी जो चेयरमैन है बहन सुनीता दांगी जी, वो भी आज जो है उस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगी। और इसके साथ साथ आप लोगों को मालूम ही है कि 650वीं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जो जयंती है, उसके उपलक्ष्य में हमारे केंद्र की तरफ से जो है वो संगठन के पूरे हिंदुस्तान के संगठन को जो है वो उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किस तरीके से बनारस की धरती पर, जहाँ पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी पैदा हुए, वहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ की जो पावन मिट्टी है, वो कलश में जो है वो भरकर सभी के सभी राज्य जो हैं बनारस में, वहाँ पर हमारे जो मुख्यमंत्री वहाँ के हैं योगी आदित्यनाथ जी, सबको वितरण किया। और वो जो कलश हैं सभी अलग अलग राज्यों में पहुँचे और वहाँ पर वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने और वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो है उनको वहाँ पर रिसीव किया और अपने सिर पर उस पावन माटी को रखकर और बड़े अच्छे तरीके से शोभा यात्रा निकालते हुए सभी ज़िलों को, गुड़गांव की धरती से जो है शीतला माता मंदिर में वो रखा गया था कलश, और वहाँ से सभी ज़िलों को माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने स्वयं जो है वो वितरित किया। और क्योंकि जो केंद्रीय टोली है उसके अंदर मुझे जिम्मेवारी दी गई है 6 राज्यों की, तो इसलिए संत गुरु रविदास जी की जो जयंती है उसके उपलक्ष्य में हरियाणा में भी क्या क्या कहाँ पर सही तरीके से काम हो रहा है, तो उसको लेकर भी जो है मेरी थोड़ी चिंता थी और मैंने इसके लिए हमारे महामंत्री जी हैं और सभी मंडल अध्यक्ष हैं, इन सब से इसके बारे में बात की है। तो बहुत अच्छे तरीके से सिरसा में भी ये चल रहा है। मुझे जिम्मेवारी जो है वो 6 राज्यों की मिली है, जिसमें उड़ीसा है और वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, असम है, गोवा है और अंडमान निकोबार है। वहाँ पर भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेरा भुवनेश्वर जाना हुआ और वहाँ पर भी बहुत अच्छे तरीके से जो है कलश वितरण का कार्य जो है वो चल रहा है। और मैं लगातार जो है टच में हूँ। हमारे जो वेस्ट बंगाल के राज्य हैं, त्रिपुरा के राज्य हैं, त्रिपुरा में भी बहुत शानदार कार्यक्रम रहा। तो आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी कि जो एक समरसता का संकल्प हमारे संगठन ने लिया है, तो उसको हमें धरातल तक पहुंचाना है, क्योंकि संत रविदास जी जो हैं उनको सब जानते हैं कि उनके मन में किस तरीके से जो भावनाएं थी कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सभी को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसें, रविदास रहे प्रसन्न। तो वही भाव हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है और आपने देखा होगा कि 80 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को जो है वो राशन उपलब्ध करवाया जाता है हमारी सरकार की तरफ से। और इसी तरीके से इस भाव को लेकर हम सब जो है वो चल रहे हैं कि भाईचारा बना रहे, आपस में समरसता रहे। प्रदेश के मुख्यमंत्री पर लगातार सवाल उठे हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हरियाणा के नहीं हैं या पंजाब के ज़्यादा लगते हैं, पंजाब दौरा ज़्यादा कर रहे हैं। देखिए, ये तो पंजाब के लोगों का प्यार है कि उनको बार बार जो है वो किसी न किसी कार्यक्रम में वहाँ पर बुलाते हैं। अभी पिछले दिनों मुझे भी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ नकोदर में जो हमारे आदरणीय हंसराज हंस जी पूर्व सांसद हैं, उनके यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त जो है वो मेला लगा था 3 दिन का, तो उसमें मुझे उनके साथ शिरकत करने का मौका मिला। और इसके अलावा कल, जैसे मैंने आपको बताया कि कल बठिंडा में बहुत ज़बरदस्त तीज का कार्यक्रम था। हज़ारों की संख्या में वहाँ पर महिलाएं जो हैं वो तीज त्यौहार को मनाने के लिए वहाँ पर आई थी। और आप स्पेशल आप ये देखिए कि मुझे जो है जो संस्था है उनकी तरफ से मुझे आमंत्रित किया गया। तो ये तो पंजाब के लोगों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्यार है और हमारे यहाँ के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनके प्रति प्यार है। और मुझे लगता है कि वहाँ की सरकार जो है वो हिली हुई है इस बात से कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जो हैं उनको यहाँ पर बार बार क्यों लोग बुलाते हैं। तो ये लोगों का प्यार है। लगातार मैडम पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी जो दावा कर रहे हैं कि पंजाब में
आम आदमी पार्टी ने खूब विकास करवाया है, अब महिलाओं के खाते में लगातार जो है तो पैसे भी ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। उनका दावा है कि अगली बार देखिए, ये दावा उन्होंने दिल्ली में भी किया था और उस दावे का क्या उसकी पोल खुली सबको मालूम ही है कि किस तरीके से वहाँ पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया और उनको हार का सामना करना पड़ा। और मुझे लगता है कि वही हाल जो है पंजाब में होने वाला है आम आदमी पार्टी का। तो क्या पंजाब में बीजेपी आ पाएगी? 100% भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पे कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत ज़बरदस्त जोश है और बहुत उत्साह हमें देखने को मिला। पिछले दिनों मेरा कार्यक्रम एक अबोहर में भी था, कबीर जयंती का, और उसमें भी बहुत भारी संख्या में वहाँ के लोग जो हैं वहाँ पर उपस्थित थे। और जब उनसे धरातल पर हमने बात की तो उनके मन में यही है कि अब की बार भाजपा सरकार। इन दिनों मैडम जो अकाली दल के प्रमुख हैं सुखबीर सिंह बादल, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात लगातार उनकी हो रही है, पीएम साहब से भी मुलाकात हुई है। देखिए, आपस में जो भी राजनीतिक दल हैं उनके नेता आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, तो इसी कड़ी में सुखबीर बादल जी जो हैं पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात की है और बाकी सभी लीडर से जो है वो मुलाकात उनकी हो रही है। तो ये तो आपस में जो भी राजनीतिक दल हैं उनकी चलती रहती है वार्तालाप आपस में। क्या लगता है कि गठबंधन की खिचड़ी पक पाएगी? देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व को निर्णय करना है। मुझे लगता है कि ये तो शीर्ष नेतृत्व जो है वही निर्णय करेगा और वो निर्णय करेगा जो भारतीय जनता पार्टी के हक में होगा, जो जनता के हक में होगा, लोगों को एक स्थायी सरकार मिले जो उस हक में होगा, वो निर्णय शीर्ष नेतृत्व लेगा। मैम, कांग्रेस लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रही है, दूसरी पार्टियां भी कह रही हैं कि मुख्यमंत्री का कंट्रोल नहीं है कानून व्यवस्था पर, पुलिस पर कंट्रोल नहीं है। देखिए, ऐसा है कि जहाँ कहीं पर भी आपने देखा होगा कि अपराध होता है तो तुरंत प्रभाव से या तो जो अपराधी हैं वो पकड़े जाते हैं, और कई जगह पर तो ऐसा भी हुआ है कि उनका पुलिस के साथ जो है वो मुठभेड़ हुई है और उसमें कई जो इस तरह के अपराधी हैं उनको अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। तो अपराध जो है वो जो भी होते हैं उसके ऊपर कंट्रोल वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो मुझे लग रहा है कि पुलिस सही तरीके से कर रही है और कानून जो व्यवस्था बिल्कुल सही रूप से चल रही है। कांग्रेस की किस तरह से स्थिति देखते हैं, क्योंकि गुटबाजी लगातार दिखती रहती है? कांग्रेस की स्थिति तो देखिए सर्वविदित है, सबको मालूम ही है कि आपस में इनकी जिस तरीके से गुटबाजी है कि सबके सब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। वहाँ पर किसी तरह का कोई अनुशासन नहीं है और सब इस कोशिश में रहते हैं कि कैसे दूसरे को नीचा दिखाया जाए, कैसे किसी जो दूसरे उनके साथी हैं उनको बेइज्जत किया जाए। तो मुझे लगता है कि उनकी तो इस चीज़ की प्रतियोगिता चल रही है कि कौन किसको कितना ज़्यादा बेइज्जत कर सकता है। सिरसा की बात की जाए तो जिलाध्यक्ष वर्सेस विधायक रोजाना हो रहे हैं। जी, मैं इसलिए कह रही हूँ कि वहाँ पर कंपटीशन इस चीज़ का है कि कौन सा उनका पदाधिकारी या कौन सा उनका नेता किसी दूसरे नेता को कितना ज़्यादा बेइज्जत कर सकता है। मुझे लगता है इस चीज़ का कंपटीशन चल रहा है वहाँ पर। जैसे कि आपने बताया कि 6 राज्यों की जिम्मेदारी मिली है, अब हरियाणा में भी एक नई ऊर्जा आपको मिली है, उपाध्यक्ष बनाया गया है। किस तरह से आपकी जो आपकी है अगली पारी रहेगी? जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस बात के लिए, हमारी जो है संगठन का, हमारी प्रदेश अध्यक्षा जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, शीर्ष नेतृत्व का, कि मुझे एक बार फिर से 2020 से लेकर 2023 तक जो है उस समय भी मेरे पास उपाध्यक्ष जिम्मेवारी थी और एक बार फिर से जो है मुझे उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है। तो मैं बहुत शिद्दत के साथ और मेहनत के साथ, जैसा कि मेरी आदत भी है, इस जिम्मेवारी को निभाऊंगी, क्योंकि जिम्मेवारी के साथ साथ जो दायित्व जो आपको मिलता है उसके साथ साथ आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। तो मैं पूरी मेहनत के साथ जो है वो संगठन में बढ़ चढ़ कर जो है वो काम करूंगी और उपाध्यक्ष की जो भी मुझे जिम्मेवारी मिलेगी, जो भी काम मुझे मिलेगा उसको मैं बहुत मेहनत के साथ निभाऊंगी।